अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, यानी हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम लोग टेंसेस पढ़ रहे थे। हमारे पास कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं टेंसेस की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमारे पास कौन सा टेंस होता है, यानी जो मौजूदा ज़माना है। पास्ट टेंस गुजरा हुआ ज़माना है एंड फ्यूचर टेंस आने वाला ज़माना। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी सेकंड कैटेगरी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को उर्दू में फ़िलहाल जारी भी कहते हैं, यानी जो प्रेजेंट में काम जो है वो हो रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है, कंटिन्यू है। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो है हमने उर्दू फ़िक्रे को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस का है, फिर देन हमने उसे उस टेंस की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह जो है इसे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि इसके नेम से ही पता चल रहा है। प्रेजेंट यानी मौजूदा कंटिन्यूस जारी है, यानी जो काम मौजूदा ज़माने में जारी होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा ऑब्वियसली। जैसे अब देखते हैं हम इसकी आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है। ठीक है, जैसे उर्दू फिक्रे के आखिर में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा, या रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है, इस तरह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल होते हैं। ठीक है, जो जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होना था। ठीक है, तो इस तरह ये जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो गए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो टेंसेज में बेसिकली हमारे पास यूज़ होते हैं कौन से हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैड, हैज़, हैव। ठीक है, ये वाले दो जो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो कौन से होंगे, इज़, आर एंड एम। ठीक है, ये हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब जो हैं यूज़ होंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। ठीक है, देन फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी, जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अब यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट प्लस, मैंने आप लोगों को आगे भी बताया था कि फर्स्ट प्लस ing दैट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, आगे हम ing लगा दें तो ये राइटिंग बन जाएगा, ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म थी। ठीक है, इस तरह हमने फोर्थ फॉर्म बना लिया आगे ing लगा के। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम ing लगा लें तो वो हमारे पास फोर्थ फॉर्म बन जाती है। वैसे बेसिकली हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि हमने इज़, आर, एम कहाँ पे यूज़ करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, आर, एम वो कहाँ पे यूज़ करना है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, वैसे तो सब्जेक्ट की जो सेंस है वही हमें बता देती है कि इज़ कहाँ यूज़ होगा, आर कहाँ यूज़ होगा, एम कहाँ यूज़ होगा। लेकिन जो है जैसे आप लोगों को पता है कि आई के साथ मोस्टली एम ही यूज़ होता है। ठीक है, आई के साथ एम होता है, यूज़ होता है। और सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन, इसी तरह हमारे पास जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट या एनी सिंगल नेम यानी कोई भी वाहिद नाम, उसके साथ हमने इज़ यूज़ करना है। ठीक है, बाकी जो प्लूरल हैं जैसे वी, दे और कोई भी 2 नेम्स यानी 2 या 2 से ज़्यादा नेम जो आ गए, ठीक है, उनके साथ हमने आर यूज़ करना है। यानी इन सिंपल आई के साथ हमने एम यूज़ करने, सिंगुलर के साथ हमने इज़ यूज़ करना है एंड प्लूरल्स के साथ हमने आर यूज़ करना है। ठीक है, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसका। तो ये हो गया हमारे, तो ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज़, आर, एम यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म, उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं हम, फ़कीर सिक्के गिन रहा है। ठीक है, तो आ गया फ़कीर द बेगर
हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, इज़, सिंगुलर थर्ड पर्सन है इज़। ये हमारे पास आ गई फोर्थ फॉर्म वर्ब यानी काउंट गिनना, और प्लस ING फोर्थ फॉर्म वर्ब, तो हमने इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी थी, ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। ठीक है, काउंटिंग आगे लास्ट पे ऑब्जेक्ट द कोइंस। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना था, ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ आ रहा है, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना था, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर क्या लगाना था, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म, वो हमने लगा दी। फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट, वो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है हमारा कंप्लीट होता है। हम इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है हमारे पास प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फ़िक्रे को आइडेंटिफाई करना है कि ये फ़िक्रा किस टेंस का है। ठीक है, तो हमने इसके नेम से ही हमें पता चल रहा था प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माने में कॉन्टीन्यूस जारी है, जो मौजूदा ज़माने में काम जारी है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसमें देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया है, उसके बाद देन फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ की है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो इसमें यूज़ हुए थे इज़ आर एम है, इज़ आर एम किस किस के साथ यूज़ हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हुए हैं, और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई। फिर हमने सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल देखी कि किस तरह सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह जो हमारा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में प्रेजेंट टेंस की थर्ड कैटेगरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप अगेन उस वीडियो को देखें, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको वो पॉइंट समझ आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।